ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर, जहां नेशनल पैरा एथलीट की हत्या हुई है। साथ ही पैरा एथलीट ने ही गोली मारकर मर्डर कर दिया है। हत्या के आरोप में यश खटीक को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे थे घर वापस, इस दौरान हत्या की गई। इंटरनेशनल भारतीय पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की शनिवार को गाजियाबाद में हत्या कर दी गई। हत्या चिराग के साथी खिलाड़ी यश खटीक ने ही की है। वारदात के वक्त चिराग बेंगलुरु में हुई इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर घर लौट रहे थे। इस जीत के साथ उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में क्वालिफाई किया था। चिराग का शव हिंडन क्षेत्र में साई उपवन में मिला है। उनकी पीठ पर गोली का निशान था। चिराग त्यागी गाजियाबाद के रहने वाले थे। वो 100 और 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लेते थे। चिराग ने नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर शानदार प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया था। तो साथी खिलाड़ी ने ही यश की हत्या कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। संवाददाता कपिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या जानकारी सामने आ रही है? कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल बंदरा, आपको बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कल गाजियाबाद में ताबड़तोड़ जो आपराधिक घटना हो रही थी उसमें बढ़ोतरी होते रात को एक बुरी खबर गाजियाबाद से आती है। नेशनल लेवल का प्लेयर जो परसों ही पुणे से अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आता है, जहां पर उसको सरकार की तरफ से हॉस्टल एलोकेट था। वहां रुकता है, वहां से अपने घर फोन करता है कि पापा मैंने मेडल जीत लिया है, मैं जल्दी घर पहुंचने वाला हूँ। उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और शाम को परिवारजनों को गाजियाबाद पुलिस खबर देती है कि एक युवक जिसकी लाश साई उपवन क्षेत्र में मिली है, जिसकी पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई है, उसको आप आगे पहचान करिए। वो परिवार ने आगे उसकी पहचान करी तो ये वही खिलाड़ी था जो दोपहर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकला तो था, लेकिन घर नहीं पहुंच पाया। हत्या की गुत्थी अनसुलझी होती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर गाजियाबाद शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, जिसके पास ही ये साई उपवन क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि जंगल का एरिया है। मैं सब उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारा जंगल का एरिया है। तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी उनको मैच करा गया। जब ये स्टेडियम से निकला मैच करा गया तो एक शक की सुई इसके साथी जो खिलाड़ी था यश खटीक, उस पर आगे टिकती है। पुलिस ने जब यश को गिरफ्तार करा तो बड़ी चौंकाने वाली जो घटना थी वो सामने आई कि जापान पैरा जो ओलंपिक हो रहा है उसके अंदर यश का सिलेक्शन होने वाला था और चिराग त्यागी उसका प्रमुख दावेदार था, लेकिन यश ने कुछ गलत दस्तावेज लगाए थे, वहां पर अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर चिराग ने उसकी शिकायत सिलेक्शन कमेटी में की थी। इसको लेकर यश काफी परेशान चल रहा था। उसने वहां से भी रंजिश बना ली और जब ये कल स्टेडियम से निकलता है तो उसके साथ आता है और उसको किसी तरह बहाने से साईपन क्षेत्र जंगली क्षेत्र पीछे ले जाता है। पीछे पीठ की तरफ से उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने जब सीसीटीवी कल रात को खंगाले हैं, परिवार को से बातचीत करी, आसपास के दोस्तों से जो उसके हॉस्टल के सहपाठी थे, स्टेडियम में अगर पूछताछ की तो कहीं ना कहीं यश पुलिस के रेडार पर था। रश ने पहली जब कल रात को इंटरोगेशन होती है उसी में उसने दम तोड़ दिया, बता दिया कि उसने हत्या क्यों करी, हत्या की मुख्य वजह क्या थी। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि यश खटीक की इस हत्या में किसने मदद की, कैसे उसने इस पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया, पिस्टल कहां से आई, तमाम सवाल हैं जिनकी तलाश अब पुलिस करेगी। लेकिन क्या पूछताछ में अभी तक कोई खुलासा हो पाया है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस प्रकार से कल घटना का अंजाम दिया, हत्या तो 1:30 से 2 बजे के बीच में पुलिस को उसका शव मिलता है। 3:30 बजे खुलासा शाम को 7:30 बजे होता है। रात को 10:30 बजे इंटरोगेशन में हत्या आरोपी अपना कबूलनामा कर लेता है। फिलहाल प्राथमिक जो पुलिस की तरफ से बयान आया उसके अंदर यही है कि गोली मार हत्या करी गई है, लेकिन वो हथियार कहाँ से आया था, हथियार स्टेडियम में कैसे लेकर गया, स्टेडियम में नहीं मिला, साई उपवन को इसको देने आया था, तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पहले से षड्यंत्र रचा हुआ था कि इस राष्ट्रीय खिलाड़ी को यहाँ लेकर आएंगे और उसकी हत्या कर देंगे। फिलहाल पुलिस में जांच कर रही है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कल रात के बाद से कोई नहीं आया है, लेकिन लगातार हो सकता है कि पुलिस इसके ऊपर आज कोई बड़ा प्रेस वार्ता कर दे कि राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की हत्या आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे ही बहुत सख्त है और जो सूत्रों जानकारी मिलती है गाजियाबाद प्रशासन से बहुत ही नाराज चल रहे हैं। आज दोपहर में कोई बड़ी बैठक भी होने वाली है, इसमें बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। कल देर रात डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने यह बताया था कि फिलहाल की प्राथमिक जो इंटरोगेशन थी उसके अंदर कबूलनामा तो हो गया, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका मुख्य वजह क्या थी, हथियार कहां से आए, उसमें कितने लोग शामिल थे, कोई और रंजिश तो नहीं थी, उसका भी जांच उसका पता लगाया जा रहा है। बिल्कुल, इससे पहले भी कई मेडल जीते थे चिराग त्यागी ने और अब गोल्ड लेकर घर वापस लौट रहे थे। परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या उनकी मांग है कार्रवाई को लेकर?
बिल्कुल बता दें, परिजनों की तरफ से कार से करके शव बरामद होता है तो पहले जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है किसी महिला का चक्कर हो, किसी प्यार का कोई एक तरफा चक्कर हो, उसमें हत्या हुई है। लेकिन जैसे ऐसे परतें खुलनी शुरू हुई, पता लगा कि हरीश के जो पिता, इसके चिराग त्यागी के जो पिता थे, वो एक किसान थे, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और आगे स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सारी जमीन बेच दी थी, पर वो खुद दूसरे की जमीन किराए पर लेकर वहां पर अपना काम करा करते थे। तो पारिवारिक रंजिश को सामने नहीं आ रही थी, कोई ऐसा घरेलू विवाद सामने नहीं आ रहा था, कोई प्यार का एंगल नहीं निकल पाया था। तो पुलिस कहीं ना कहीं जो उलझी हुई थी, उसके बाद जब ये आरोपी पकड़ा जाता है तो उसकी जो पहला जो बयान आता है, ये दीपक त्यागी का आता है। दीपक त्यागी जो चिराग त्यागी के छोटे चाचा, उन्होंने बताया था कि इसकी जो हत्या करी है वो रंजिशन करी गई है, और हत्या की वजह क्या पुलिस में भी नहीं बता रही। बेशक आरोपी को पकड़ तो लिया है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही थी, उसे दिल्ली से दूर यहाँ पर घर के पास आकर उसकी हत्या कर दी है। तो अभी पुलिस उस पर कार्य कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए।